जय सत्यम सिद्धार्थ में जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि GSTN 9 और GSTN 9C जो कि हमारी एक होती थी GSTN 9 का रिकन्सिलेशन, मतलब कि पूरे साल में अगर हमने कोई गलतियां करी हैं, कोई हमसे टैक्स पे होना छूट गया, या फिर कोई हमारा इनपुट है जो हमें क्लेम करना है, या फिर कोई इनपुट है जो हमको रिवर्स करना है, तो GSTN 9 और फिर उसको ऑडिटर से अपना सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है या फिर ऑडिटर से उसका ऑडिट करवाना, वो हम करते थे GSTN 9C में। तो अब क्या है, अब गवर्नमेंट की अभी एक CBIC से एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें कि अब से क्या है, अब से आपको जो GSTN 9C है, जब हम जिसमें हमको अपने जो ऑडिटर हैं उसके साइन चाहिए होते थे, अब से हमको ऑडिटर के साइन नहीं चाहिए। अब से हम क्या कर सकते हैं, उसी को जो हमारी GSTN 9C है, 9 तो जो ऑलरेडी टैक्स पेयर था वो खुद फाइल कर देता था, लेकिन 9C में क्या सीन था कि 9C के लिए उसको ऑडिटर का सर्टिफिकेट चाहिए होता था। अब से क्या होगा कि जो 9C है वो जो टैक्स पेयर है वो खुद ही उसको फाइल कर पाएगा, उसको कोई एडिशनली ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मैं कहूँगा कि उसको जो है ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो खुद ही एक तरीके से अपनी जो ऑडिट है वो खुद ही करेगा, कोई एडिशनल CA के उसको साइन नहीं चाहिए। तो आइए हम पढ़ते हैं कि क्या आई है उसकी नोटिफिकेशन और कहाँ कहाँ है जो चेंजेस आपके हुए हैं। तो मैं चलता हूँ आपकी सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी नोटिफिकेशन है, ये है नोटिफिकेशन नंबर, इसमें हमारा 30/2021। ये नोटिफिकेशन 30 हमारी कब आई थी, आपकी 30 जुलाई 2021 को। अब हम सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं कि ये जो हमारा रूल आए हैं ये कब से आपके एप्लीकेबल होंगे, 1 अगस्त 2021 से। क्या चेंज हुए हैं, जो हमारा रूल नंबर 80 है, जो उसमें जो है उसमें शैल बी सब्स्टिट्यूट, मतलब कि जो पहले था रूल 80, अब क्या है उसमें जो भी ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये उससे सब्स्टिट्यूट हमारा हो जाएगा। क्या है हमारा एनुअल रिटर्न कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज कवर्ड इन सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 44, उन्हें हम नीचे पढ़ेंगे। एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसको भी हम नीचे पढ़ेंगे अपना। कुल मिलाकर हम सीधे पढ़ते हैं, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश एन एनुअल रिटर्न एवरी ईयर एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GSTN 9 ऑन और बिफोर द 31st डे ऑफ दिसंबर। मतलब कि हर पर्सन को, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो उसमें लिखे हुए एक्सेप्शंस उनको छोड़कर उनके बारे में नीचे पढ़ेंगे, उसको अपनी GSTN 9 फाइल करनी होती है कब तक, 31st डे ऑफ दिसंबर। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2021, मतलब कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, उसकी जो GSTN 9 है वो हमारी फाइल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2021 तक। और जैसे कि इसमें क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो तो आपको फाइल करनी है 9B, अगर आप पर्सन हो जो टैक्स पे करता है सेक्शन 10, उसको फाइल करनी है GSTN 9A। सब चीज़ लिखी हुई है। हम अपने पॉइंट पर आते हैं, इसमें लिखा है कि जो आपका फॉर्म 9 है उसमें चेंजेस होंगे। किस तरह के चेंजेस होंगे आपके, कि जो आपका फाइनेंशियल 1920 है वो किससे आपका रिप्लेस होगा, 2021 से। ये आप सबको बताइए भाई, जब GSTR 9 और 9C 2021 की जाएंगी तो 1920 जहाँ भी लिखा होगा वो 2021 हो जाएगा, उसमें कोई भी नहीं है। मेन हम पॉइंट पर आते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है या फिर कहाँ है जो गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई आपको अब से कोई CA का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपका 9C के लिए। उससे पहले मैं आपको 9C की भी डेट पढ़ा देता हूँ कि 9C की डेट क्या है। 9C की भी हमारी डेट है वो हमारी सेम है, 9 की आपकी डेट ये रही और 9C की भी हमारी सेम है। यहाँ पे आपको लिखा होगा कि आपको 9C फाइल करनी है अलॉन्ग विद एनुअल रिटर्न फाइल्ड रिफर्ड इन टू सब रूल 1। सब रूल 1 क्या था, जो हम भी पढ़ के आए आपका, ये वाला सब रूल 1 हमारा ये था जो हमें पढ़ा है अभी। 9C आपको कब फाइल करनी होती है, ऑन और बिफोर 31st डे ऑफ दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल। इसकी भी डेट वही है आपकी 31 दिसंबर 2021 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। हम नीचे आते हैं क्या क्या आखिर जो 9C है उसमें चेंज हुए हैं। तो इन द सेट रूल्स, जो हमारा सेट रूल्स हैं, रूल नंबर 80, उसमें कहाँ कहाँ चेंज हुए हैं। तो पार्ट A जो टेबल है उसमें वो चेंज हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं मेन जो जहाँ से जो ऑडिटर की पहले सर्टिफिकेशन थे वो कहाँ अब बदल दिए गए हैं। अगेंस्ट पार्ट 5 में हमारी एक हेडिंग होती थी, जो हेडिंग होती थी उसमें क्या था, ऑडिटर रिकन्सिलेशन रिकमेंडेशन ऑन एडिशनल लायबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकन्सिलेशन। पहले हम पढ़ते हैं, मैं आपको सीधे ले चलता हूँ, ये आप पढ़ सकते हैं। ये हमारा GSTR 9 की ऑफलाइन यूटिलिटी है जो अभी अवेलेबल है पोर्टल पर। उसमें क्या है, अगर आपने देखा उसमें लिखा था कि जो हमारा पार्ट 5 है वो हमारा किससे, पार्ट 5 में क्या था हमारा, और हम पहले आते हैं पार्ट 5 पर। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं पार्ट 5 हमारा ये रहा पार्ट 5, ठीक है। उसमें लिखा है कि जहां आपकी हेडिंग थी ऑडिटर रिकमेंडेशन ऑन एडिशनल लायबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकन्सिलेशन, तो हम देखते हैं हमारी हेडिंग ये रही, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑडिटर रिकमेंडेशन ऑन ड्यू टू नॉन रिकन्सिलेशन।
तो उसके लिए क्या आएगा, द वर्ड एडिशनल लाइबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकन्सिलेशन शैल बी सब्सटीट्यूटेड। मतलब कि यहाँ हमारा अभी जो लिखा हुआ है ऑडिटर रिकमेंडेशन ऑन ड्यू टू नॉन रिकन्सिलेशन, इसकी जगह केवल आएगा एडिशनल लाइबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकन्सिलेशन, एडिशनल लाइबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकन्सिलेशन। मतलब कि जो ऑडिटर शब्द है ये कट जाएगा। तो इससे क्या साबित होता है कि ऑडिटर का रोल जो है वो 9C से हट चुका है। और हम पढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है, और कहाँ है जो हमारा ये चीज़ हट गई है। फिर हम आते हैं कि जो ये है कि पार्ट बी सर्टिफिकेशन शैल बी ओमिटेड। अब हम आते हैं पार्ट बी। देखो ये हमारा पार्ट बी के भी 2 पार्ट हैं, पार्ट B1, पार्ट B2। तो पार्ट बी क्या था हमारा, जहाँ पे हम देते थे सर्टिफिकेशन इन केसेस वेयर द रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर्म GSTN 9C इज ड्रॉन अप बाय द पर्सन हु हैज़ कंडक्टेड द ऑडिट। मतलब कि जिसने ऑडिट किया है वो सर्टिफिकेशन देता था। तो अब क्या है, ये पार्ट बी जो है वो ओमिट मतलब कि हटा दिया जाएगा। तो ये भी सीधे सीधे साबित करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे, यहाँ पर ऑडिटर की डिटेल आती थी, उनका नेम, सिग्नेचर, मतलब नेम ऑफ सिग्नेटरी, मेंबरशिप नंबर। तो ये अब जब पार्ट बी नहीं रहेगा, ना ही पार्ट बी का कोई सा पार्ट रहेगा, पार्ट B2। यहाँ पर भी हमारे CA जो थे, CA के आपके जो डिटेल्स थी वो जाती थी। तो जो पार्ट बी है वो भी हमारा ओमिट हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा ध्यान से कि अब से क्या है, जो हमारा 9C है उसमें हमें CA सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसकी फाइलिंग अब भी होगी। जो भी हमारा 2021 है वो हमारा फाइल होगा 31 दिसंबर 2021 से पहले। तो आपको 9C फाइल करना है, तो वो जो टैक्स पेयर है वो खुद भी फाइल कर सकता है, उसको एडिशनली CA के सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप सब समझ गए होंगे क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो मिलते हैं बहुत ज़्यादा आपकी अगली वीडियो में। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव।